अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। मुल्क भर से हालात व वाक़यात से आपको आगाह करते हैं और हैदराबाद की जानिब रुख करते हैं। आपको बताते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद और कार शोरूम मालिकान में तल्ख़ कलामी, गैर कानूनी इंक्रोचमेंट और कार शोरूम दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से कार शोरूम के मालिकान को हज़ारों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद, मुख्तियार कार कासिमाबाद, म्यूनसिपल इंतजामिया समेत पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर मछली के शौकीन शहरियों ने मछली पॉइंट का रुख कर लिया। मछली की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सर्दियाँ शुरू होते ही चनियोड़ के शहरियों ने, मच्छी के शौकीन हजरात ने जो है वो मच्छी पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पे वो अपनी मनपसंद एक नस्ल की मच्छी खरीदारी में जो है मसरूफ़ दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक इस वक्त शहरी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, मच्छी के हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई मछली हमारे पास हर किस्म की होती है। मली है, गुलफाम है, काला रहू है, फौजी खग्गा है, सिल्वर है। और मछली का रेट तेज़ है, ज़्यादा लोग पता करके रेट चले जाते हैं, खरीदारी कम होती है। जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार का यही कहना है कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ अक़साम की जो है वो मच्छी दस्तयाब है, लेकिन कीमत ना ज़्यादा होने के बाद जो है वो ख़रीदार इसको ख़रीदारी जो है वो नहीं कर सकते। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले क्या कहना है। जी सर, आप मच्छी के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा यही कहना है कि महंगाई की बदौलत जो है ना, हर चीज़ की महंगाई जो है वो हो रही है, जबकि सर्दी की आमद के साथ ही जो है ना मछली का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मछली के अंदर तमाम तरह विटामिन और प्रोटीन पाई जाती है जो कि सर्दी से महफूज रखती है। तो इसके अंदर जो है तमाम विटामिन होने की वजह से ना आम शहरी जो है वो भी मछली के लिए खाने का शौकीन है कि सर्दी के बचाव के लिए मछली का इस्तेमाल जो है ना वो हद से भी ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी कीमत के हवाले से, तो उसकी कीमत जो है वो महंगाई जो है उसकी वजह से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर आदमी आम तबका जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जो मछली है वो सेहत के लिए भी हद ज़रूरी है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि कीमत ज़्यादा होने के बाद जो है वो शहरी से कुव्वत खरीद से जो है वो बाहर है, जबकि मच्छी जो है वो एक मुफीद मंद ग़िज़ा है, जबकि शहरी जो है सर्दियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी रुख करते हैं चिन्योट की जानिब और आपको अपडेट करते हैं, जहां चिन्योट नून लीगी एमपीए साकिब खान चड्डर को किसान रहनुमाओं ने खरी खरी सुना दी। आपने पीटीआई के नाम पर वोट लिए, किसानों के एहतजाज में हमारे साथ चलें। लीगी एमपी और किसान रहनुमाओं के दरमियान बहस। चिन्योट किसान रहनुमाओं ने नून लीगी एमपीए साकिब चड्डर को खरी खरी सुना दी। आपने पीटीआई के वोट लिए हैं, धरने में हमारे साथ चलें, जबकि एमपीए साकिब खान चड्डर का जवाब कि मैंने कोई वोट नहीं लिए, कैसे साथ दे सकता हूं। माहौल उलझते उलझते रह गया। 36,000 वोट पीटीआई के नहीं थे। साकिब चड्डर नून लीगी एमपीए का साफ इनकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट ना मिलने पर साकिब चड्डर पीपी 97 से मुस्लिम लीग नून के सकलैन अनवर को हरा कर आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और नून लीग में शामिल हो गए। दिलचस्प मुकालमेबाजी काफ़ी देर जारी रही। गर्म होता माहौल बादज़ा ठंडा हो गया। हैदराबाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जदीद टेक्नोलॉजी की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद जाज़ेब अली की इस रिपोर्ट में। दुनिया के बदलते हालात के पेश नज़र अगर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया तो यकीनन इसका नुकसान हमें होगा, बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान को होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि इन मॉडर्न तरीक़ों पर अमल करते हुए कामयाब हो जाएं। इन ख़यालात का इजहार सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डायरेक्टर सुमेर सईद ने सेमिनार से ख़िताब करते हुए किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि आज इस सेमिनार में बहुत ही तजर्बेकार अफराद ने इस मौजू पर आगाही फराहम की है, जबकि सेमिनार से साबिक़ जनरल मैनेजर PIA इंजीनियर इकबाल हाशमी और दीगर मुकर्ररीन ने अपने अपने तजर्बात की रोशनी में आगाही फराहम की। जी, आज हमारा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD का 12वां इवेंट है और इसका टाइटल था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन। ये जो आजकल जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं वो किसी कानून के तहत होते हैं और आजकल जो दुनिया में राइज कानून है उसके मुताबिक आज आगाही का सेशन चल रहा है। किस तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज किया जाएगा और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है उसको हैंडल करना। तो ये बड़ी ही एक मॉडर्न
तकाज़ों को पूरा करने वाली चीज़ है। और ये सेमिनार का मकसद यही था कि लोगों में आगाही पैदा की जाए कि अगर हम दुनिया के बदलते हुए तकाज़े और मॉडर्न फिलॉसफीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुनिया में बदलते हुए जो रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन पर अबूर हासिल नहीं करेंगे, तो हर प्रोजेक्ट हमारा डिले का शिकार होगा, हर प्रोजेक्ट में हमें अरबों का नुकसान होगा और अल्टीमेटली नुकसान किसका? मुल्क का होगा। इस मौके पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद के गुलाम मुर्तज़ा शेख, नवाज सप्रा, इंजीनियर हाशिम हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जाहिद गौरी के साथ झांजेब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, हैदराबाद। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर PP 163 वकास अहमद बट के वफद के हमरा एस सदर ग़ियोर अहमद खान से मुलाकात। इलाके में अमन व अमान कायम करने पर SP सदर और उनकी पूरी टीम की खिदमात को सराहा। मुलाकात में SP सदर ग़ियोर अहमद खान, SHO ग्रीन टाउन हुरम शहजाद, SHO इंडस्ट्री एरिया इसरार मियाँ इनाम और जमात इस्लामी के वफद में वकास अहमद बट, शेख बशारत, मोहम्मद इकबाल, रमीज़ राजा, खलील अहमद, राना मुजाहिद, बाबा इब्राहिम, मियाँ एहसन रज़ा, मोहम्मद इरफान, मीडिया इन्वेस्टिगेटर हबीबुर रहमान जट शामिल थे। वफद ने SHO खुरम शहजाद और दीगर मुलाजिमीन की इयादत की और इलाके में ख़तरनाक डाकुओं के गैंग का खात्मा करने पर मुबारकबाद और नेक दुआओं से नवाजा। हाफिजाबाद की जानिब रुख करते हैं, आपको बताते हैं हाफिजाबाद साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सियासतदानों का फ़र्ज़ है कि वो अपने ज़िले के मुहाफ़िज़ बने। सायरा अफजल तारड़ ने PTI की मुकामी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि उन्होंने किराए पर ली गई बिल्डिंग पर कब्ज़ा किया और इसके मुतालिक जाली दस्तावीज़ तैयार की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकामी PTI क़यादत ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी फसलें काश्त की और बिजली चोरी की, जिस पर कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि PTI के मुकामी क़यादत ने बड़े अरसे तक पानी चोरी किया और इस पर भी एक्शन लिया गया। सायरा तारड़ ने कहा कि उनके सियासी मुखालिफिन अपनी बेगुनाही के दावे कर रहे हैं, हालांकि उनकी चोरियां मंजरेआम पर आ रही हैं। उन्होंने इस पर मजीद बात करते हुए कहा कि PTI की मुकामी क़यादत की करप्शन और चोरियों की मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। कराची से अपडेट करते हैं, जहां बेशतर इलाकों में पार्किंग माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। माफिया ने हुकूमत और अदालती अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। जगह जगह पार्किंग के नाम पर गैर कानूनी धंधा अरूज पर है। महंगाई में सताए शहरी पार्किंग माफिया को पार्किंग फीस देने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV किंजा फातिमा से। मैं मौजूद हूँ कराची तरीना मोबाइल मार्केट में, जहाँ पर पार्किंग माफिया सरगर्म है। इसी तरह कराची के बेशतर इलाकों में पार्किंग माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। माफिया ने हुकूमत और अदालती अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया है। जगह जगह पार्किंग के नाम पर गैर कानूनी धंधा शुरू कर दिया है। महंगाई से परेशान शहरी पार्किंग माफिया को पार्किंग फ़ीस देने पर मजबूर हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुनशियात खुलेआम बिकने लगी। इलाकाई पुलिस ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV राना असगर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है ये। यहाँ पर मावा, गुटखा, मैनपुरी बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है और खुलेआम बेचा जा रहा है। और लियाकताबाद की थाने की हदूद में ये काम हो रहा है। यहाँ पे मेरे अकब में मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इस वक्त भी यहाँ पर हिरोंची वगैरह जो आइस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पाउडर वगैरह पीते हैं, मेरे अकब में आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमें देख के भागे हैं। जैसे हमने कैमरा वगैरह निकाला, माइक निकाला, तो ये देख के भागे हमें। और यहाँ पर बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है। कानून की वो गिरफ्त नहीं है मंशियात के ऊपर। आखिरकार ये मंशियात क्यों बंद नहीं होती, क्या वजूहात हैं? एक शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका मौक़िफ़ भी लेता हूँ इस मावे गुटके और आइस के ऊपर। जी सर, यहाँ पे बहुत नशा तो आम हो गया, एकदम आम। इस तरह के मतलब आप रात को भी आओगे ना, इधर जुमगट्टे लगे हुए होंगे। मैं अपने भाई को रात के टाइम ढूंढने आता हूँ उस जगह पे, क्योंकि वो खुद बोलता है, क्योंकि जब भागता है ना घर से, उससे पूछा जाता है कि भाई तू भाग के जाता कहाँ है, तो फिर वो बोलता है मैं टीनट्टी, गोली मार, सुरंग, मामू बांजा, ये वगैरह वगैरह जगहों की नाम लेता है। तो सर इस पर ऑब्जेक्शन कोई ले ही नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा है? ये हमारे को, आवाम को खुद मुत्तहिद एक होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही, तो आवाम है इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी। पुलिस तो कहती है हम अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। पुलिस को तो अगर बोलें तो सबसे पहले गाड़ियों की यहाँ नंबर प्लेटें मैं चेक कराऊंगा, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी मेन चीज़ है। तो अब आप बताइए, पुलिस हमारे लिए मुहाफिज बोलती है, कोई मसला नहीं, मुहाफिज हैं। हम खुद भी अपने आप को मुहाफिज कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिविलियन हैं।
सबसे बड़ी हमारी भी वर्दी है। अच्छा, यहाँ पर डाकखाने के ऊपर इस वक्त मैंने देखा है कि यहाँ पे सरेआम नशा किया जा रहा है, यहाँ पर आइस भी पी जा रही है और पाउडर का भी बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने कभी देखा नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो, कोई लाए अमल इनके लिए किया हो? आप यकीन करेंगे ये ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ, पुलिस वाले रात में कभी कभी खड़े होते हैं मोबाइल लगा के। कभी भी यहाँ पे जनकट्टा अगर हट्टा भी है ना तो वो नर्सरी बनी हुई है नीचे पुल के, उधर जाके उनको जगह दे दी। जी, आप देख सकते हैं मैंने एक शहरी का मौक़िफ़ लिया इस वक्त। यहाँ पर इस वक्त नशा जो है बिल्कुल बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर कोई गिरफ्त नहीं है पुलिस की नशेइयों के ऊपर। ये नशा कहाँ से आता है, यहाँ पे कौन देता है, आज तक पुलिस ये इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाई है। आप नशावर चीज़ें जो बिकती हैं, आप तीन हट्टी देख लें, आप जहांगीर रोड देख लें, आप गोली मार देख लें, यहाँ पर बेदरेक नशा बिकता है। और हमारी जो है रिक्वेस्ट है आईजी सिंध साहब से कि इसके ऊपर भरपूर काम किया जाए ताकि लोग बाग इस लत से बच सकें। जी, कुछ अरसे कबल कराची से एक नई तंजीम नमूदार होती है जिसके चेयरमैन जनाब फैज़ान हुसैन साहब हैं। गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली असगर कियानी से। सरजानी टाउन कराची सेक्टर L1 में यहाँ पर अभी कुछ ही देर में कराची नौजवान पार्टी की जानिब से पहला वर्कर इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से, टाउन से इनके सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कारकुन तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी यहाँ पर पार्टिसिपेशन की और पहला वर्कर का इजलास जो है कामयाब किया। अभी कुछ ही देर में फैज़ान हुसैन जो है अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। पब्लिक के लिए मैंने जैसे अनाउंस किया है कि हम अपने तमाम टाउन ऑफिस, यूसी ऑफिस और राब्ता ऑफिस जो है पब्लिकली इसको खोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वहाँ पे जो है तंजीम साजी होगी बैठ के, तो लोगों के मसाइल है वो हल होना चाहिए। फिर इवन के 2 घंटे रोजाना उसमें ट्यूशन क्लासेस और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी और हम डॉक्टर का प्रॉपर तरीके से इंतजाम करें जिसमें तमाम मेडिसिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग और जितने भी टेस्ट होंगे वो सब फ्री किए जाए। अच्छा सर, ये कराची नौजवान पार्टी जो है आने वाला, आप इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब इससे पहले भी कराची की बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां रही हैं, उन्होंने सिर्फ कलम की जगह असला दिया। आप क्या देंगे नौजवान को? पहले काम किया, वर्क करके दिखाया। 2019 से हम जो है समाजी हैसियत से लोगों के दरमियान काम कर रहे थे। आज ये क्राउड जो जमा हुआ ये 2 महीने का क्राउड है। क्यों है वजह? अल्लाह ताला ने जब काम लेना होता है तो इसी तरीके से काम लेते हैं कि नौजवान लोग जुड़े हैं। हमने इनके एरिया के जितने भी छोटे छोटे इनिशियल मसाइल थे उनको हमने हल किया, तो इस वजह से जो लोग जुड़े हैं। फैज़ान साहब, आपने पहला जनरल मिलकर एजाज किया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, अपने साथ लोग भी बहुत मौजूद थे। अपनी पार्टी क्यों बनाती है? आप चाहते तो बिलावल भुट्टो के जियाले भी बन जाते, MQM में जाके साथी भी बन सकते थे, कोई MNA का टिकट भी आपको मिल जाता। अपनी पार्टी क्यों? यार एक इज्जत नफ्स होती है इंसान, उसने जो है ना मजबूर नहीं कर। दूसरी बात यह है कि मैं खुद ऐसी बात है कि एज है मेरी भी, मैं देखता आ रहा हूँ 3-4 इलेक्शन मैंने भी देखा, तो मैं नहीं चाहता जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं मैं भी उस ज्यादती का हिस्सा बनता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वोट एक गवाही है, जो कि शरीयत भी कहती है कि तमाम उसके बुरे अमल का जिम्मेदार मैं हूँ अगर मैं उसको सेलेक्ट करूँ। मैंने नहीं चाहा कि जाहिर सी बात है मैं भी उनके साथ करता, जब मुझे पता है कि हमारे अफसरान जितने भी वो क्रैफ्ट हैं, जितने भी हुक्मरान क्रैफ्ट हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जैसे अभी बात रह गई अधूरी, वरना मैं एक बात जरूर करता कि एक फंड के रोने, फंड का रोना हमारा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, घरों पे घर ले रहा है, गाड़ी पे गाड़ी ले रहा है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि फॉर सेल फॉर लैंड क्रूजर किसके लिए? आवाम के मसाइल हल करने के लिए। किसी ने भी हुक्मरान ने ये नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, हमने अपनी चीज़ें बेची और हमने एक बजट बनाया। हमारी कोई पार्टी फंडिंग नहीं है, ना फाउंडेशन की फंडिंग है, हम अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चाहता है कि हम रन करें तो करवाएगा, जिस दिन स्टॉप करना होगा स्टॉप कर देंगे। पार्टी का नाम जो है कराची नौजवान पार्टी ही क्यों रखा गया? इसके पीछे भी कुछ आप मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कराची ही वाहिद शहर है जो सबको पाल रहा है। इसकी बुनियादी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तासुबबाजी नहीं है, यहाँ पे पठान के होटल पे हम ही लोग चाय पीते हैं, कोई क्वेटा से अफगानिस्तान से पठान आके नहीं पीता, हम ही लोग हैं जो इनको क्या कहते हैं वो भी हम दे रहे हैं, कारोबार भी तुम्हें हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद तुम बोलो कि यार कराची ये
स्पोर्ट्स की जानिब रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि KHA इम्तियाज़ अली शाह 5A साइड हॉकी कप का फाइनल सनसनी हेज़ मुकाबले के बाद यूथ क्लब ने जीत लिया। फाइनल में अल सगीर क्लब को 10 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के इब्तदाई 3 क्वार्टर्स में अल सगीर क्लब को बरतरी हासिल रही, मगर आखिरी क्वार्टर में यूथ क्लब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 गोल स्कोर किए और फतह अपने नाम कर ली। मेहमान खसूसी चौधरी मजहर इकबाल ने कहा कि हैदर हुसैन की कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान हॉकी 13 साल बाद विक्ट्री स्टैंड पर वापस आई है। मजीद जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद रेहान अकरम से। मौजूद है KHA के अंदर। यकीनन अगर आज बात की जाए 5 साइड हॉकी के हवाले से तो यकीनन अल सगीर हॉकी क्लब और यूथ हॉकी क्लब के दरमियान आज सनसनीखेज मैच देखने को मिला। आखिरी लम्हात तक जो है वो मैच जो है वो अल सगीर हॉकी क्लब जो है वो 3 गोल की बरतरी से आगे की तरफ था और आज इस वक्त जो है यूथ हॉकी क्लब ने जो है वो शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बरतरी को भी खत्म किया और आज उन्होंने बरतरी यकीनन इसके ऊपर चढ़ाई और 11-10 से जो है वो टाइटल अपने नाम कर लिया। हॉकी कौमी खेल की सरपरस्ती करना एक अच्छी अलामत है। लोगों को अपनाइयत का एहसास होता है और खेलों से मुंसलिक जो मसाइल हैं वो आगे जाते हैं। इसके बाद मैं सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी जो मेहमान खुसूसी मजहर इकबाल चौधरी उनको शील्ड पेश करें और इसके साथ मैं रुस्तम भाई से दरख्वास्त करूंगा वो भी साथ आएँ। यकीनन इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह की चैंपियनशिप से आने वाले वक्त में बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी निकल के मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रेहान, साउथ एशिया ग्लोबल TV, कराची। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान का बकिया हिस्सा ब्रेक के बाद मुलाहिजा फरमाएं। तहसील नसीराबाद के टाउन विगन के रूरल हेल्थ सेंटर में जहां अस्पताल की बिल्डिंग ज़बूहाल का शिकार हो चुकी है, एम्बुलेंस की सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही और उनके साथ अद्वियात की भी बहुत सख्त किल्लत है। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास अली मुगेरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर वगन में, जहाँ अस्पताल की बिल्डिंग ज़बून हाल हो चुका है, एम्बुलेंस की सहूलियात भी नहीं है और उनके साथ अद्वियात की भी सख्त किल्लत है। जहाँ पे मौजूद मरीज़ों और अमले से बात करते हैं, मजीद उनका क्या कहना है। ये जहाँ तक बिल्डिंग का मामला है तो ये तो हकीकत है कि ये जो रूरल हेल्थ सेंटर की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ज़बून हालत में है। तकरीबन ये वाली जो बारिश हुई थी उसके बाद ये जो छत्र यूनिसेफ वालों ने रिपेयर की थी उसके बावजूद ये लीक हुई है। सारी लीकेज की वजह से बहुत जगह से ये प्लास्टर गिर गए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लाइफ रिस्क भी है। कोई पता नहीं है किस वक्त ये जो है ना कौन सी छत कहीं पे गिर जाए। तो ये तो हम वैसे ही रिस्की इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। इसके रिलेशन में हमने DHO साहब, DG साहब, डायरेक्टर हेल्थ साहब सबको ना सिर्फ लिखा हुआ था, पहले भी लिखा हुआ है, दोबारा भी लिखा हुआ है, उसके बावजूद इस पे कोई काम नहीं हुआ। DHO साहब एक बार आए थे, उन्होंने कहा हम मानते हैं कि भाई बिल्डिंग रिस्क है, हम आपको जो है ना इधर ये खेमे लगा के उसका सेटअप बना के देंगे और एक छोटा सा रूम वगैरह OPD के लिए लेडीज़ सेक्शन के लिए बना के देंगे। लेकिन वो आए 2 दिन, फिर उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। वगन रूरल हेल्थ सेंटर का जो निज़ाम है धर्म भरम हो चुका है। वगन रूरल हेल्थ सेंटर में एक जो टेबलेट है ना वो भी नहीं मिलती। 50,000 से ज़्यादा मुश्तमल घरों पे ये टाउन है, ये इसका रूरल हेल्थ सेंटर है, जिसका मेडिसन ज़ीरो के बुनियाद पे सुबह के टाइम पे इधर अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हुआ है, OPD ज़ीरो के बुनियाद पे। शाम के टाइम पे आप देखेंगे ना प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बड़ा मजमुआ नज़र आएगा। जैसे कि दूर से देखने वाला ऐसे समझेगा कोई झगड़ा हुआ है और किसी से पूछेगा वो बोलेगा भाई ये प्राइवेट क्लिनिक है। ऐसे ही प्राइवेट क्लिनिकों पे अपने बच्चों को लेकर कर्जा उठा के और पता नहीं क्या क्या हर्जी लगा के अपने बच्चों को लेके आते हैं, उधर दवाई लेते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल जो है रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ पे मेडिसन का जो भी है मेडिसन ज़ीरो के बुनियाद पे ये बड़ा जुल्म है इन गरीबों के साथ। आप देखेंगे ये बिल्डिंग का जो है ये ज़बून हाल हो चुका है। इसका जो ये ऊपर से शापड़ कर रहे हैं और डॉक्टर्स और पेशेंटों को ये हर वक्त खौफ होता है कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, कोई ज़ख्मी ना हो जाए। तो हम आला अख्तियारीन मिनिस्टर हेल्थ को ये अपील करते हैं कि रूरल हेल्थ सेंटर का निज़ाम बेहतर किया जाए, नहीं तो हम कल इंशाल्लाह अगर ये रूरल हेल्थ सेंटर का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ तो कल हम धरना भी देंगे वगन चौक पे, इंशाल्लाह धरना देंगे ज़रूर जब तक ये हम यहाँ के मरीज़ हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हम यहाँ दवाई के लिए आते हैं, यहाँ पे दवाई भी मुकम्मल तौर पर नहीं है और हमें
हमें मेडिसिन भी जो लेने जाते हैं डॉक्टर लिख के देते हैं वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम आते हैं जो हमें खौफ ज़्यादा होता है। यहाँ के जो बिल्डिंग का जो ज़बून हाल है हम देखते हैं तो वहाँ से छापड़े गिरते हैं। हम यहाँ के जो अमला है उनको भी बहुत खौफ होता है यहाँ के बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग को तामीर कम किया जाए और हम आला अमलदारों से ये अपील करते हैं सेहत खाते से तो मेहरबानी करके इस वगन रूरल हेल्थ सेंटर को इसकी तामीरियत कम किया जाए। यहाँ में जो अमला है वो भी उनको भी खौफ होता है और हम दवाई के लिए आते हैं, हम डर की दवाई लेते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ का जो अस्पताल है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ख़राब है। उनके जो ऊपर से ये छापड़े गिरते हैं हमें खौफ होता है। 1-2 मरला यहाँ के डॉक्टरों पर भी गिरा है। हम भी यहाँ पे दवाई के लिए आते हैं, हमें खौफ होता है। जी मेहरबानी। मुस्तफ़ाबाद ललियानी का मेन पुल हस्ता हाली का शिकार है। देखभाल ना होने और सफाई की अबतर सूरत हाल की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमीद कसूरी की इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ाबाद में मेन फिरोजपुर रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया जाने वाला पुल इंतजामिया की अदम तवज्जुही और सफाई न होने की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर पड़े हुए हैं जिनकी वजह से लोहे की चादर गल सड़ चुकी है और हादसात का बायस बन रही है। पुल गुजरगाह की बजाय नशई हजरात का अड्डा बन चुका है। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये हमारा पुल जो बनाया गया था ये हमारे मुसाफिरों के लिए गुजरगाहों के लिए बनाया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं और यहाँ पे टूट फूट का मुकम्मल शिकार हुआ पड़ा है। यहाँ से बदबू आती है और इसकी मुकम्मल जो कि तबाह हुआ पड़ा है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है इसकी जल्द से जल्द तमीर कराई जाए। अगर पुल की सफाई और मरम्मत पर तवज्जो देकर लोगों के गुजरने की जगह को आसान बना दिया जाए तो यकीनी तौर पर कई हादसात से बचा जा सकता है और कीमती जिंदगियों को महफूज किया जा सकता है। बुरेवाला से आपको अपडेट देते हैं, जहां हुकूमत की हिदायत पर अदारा वफाकी मुतसिब के एडवर्टाइजर ने दीगर इलाकों की मानद बुरेवाला में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की वफाकी महकमा जात के हवाले से शिकायत सुनी गई। हुकूमत की जानिब से एहतसाब के अमल को शफाफ और यकीनी बनाने के लिए अदारा वफाकी मुतसिब मसरूफ़ अमल है। वफाकी मुतसिब के एडवर्टाइज़र जावेद महमूद भट्टी ने बुरेवाला में खुली कचहरी लगाकर शहरियों की वफाकी महकमा जात के हवाले से शिकायत को सुनते हुए हुकूमती विजन के मुताबिक एहतसाब की यकीन दहानी करवाई। वफाकी मुतसिब मुफ्त और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए आवाम को मुख्तलिफ अदालतों तक रसाई देता है। मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात कोशां। फूड सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान आरवाला बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। दूध का मेयार बेहतर ना होने पर सप्लायर को 25,000 रुपये जुर्माना आए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खसूसी हदायत पर खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान आरवाला बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। गैर मेयारी दूध सप्लाई करने पर सप्लायर को भारी जुर्माना आयद किया गया। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए मुसलसल नाकाबंदी जारी है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि शहरी मिलावट माफिया की निशानदाही करके 1223 पर फौरी इतला दें। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन को हुकूमत पर मुस्बत तनकीद और अपोजिशन को भरपूर किरदार अदा करते तो देखा है, मगर गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बन के अवाम और मुल्क के दुश्मन किरदार अदा करते PTI और उसके बानी इमरान खान को पहली मरतबा देखा है, जो पाकिस्तान की अवाम को हरगिज़ कबूल नहीं है। मुरीद के की मुमताज़ मजहबी, समाजी और सन्नती शख्सियत पीर सैयद जाहिद शाह गिलानी की तरफ से मुस्तहिक गरीब गिरानों की 52 बेटियों की कामयाब इज्तिमाई शादियां करवाने पर मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार पंजाब असम्बली चौधरी अरशद विर्क ने अवार्ड देने की तकरीब में चौधरी अरशद विर्क को उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के असास और अवाम के हकूक़ के अलमदार जमात है। उसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासत कुर्बान करने को तरजीह दी, पाकिस्तान या अवाम पर कोई परेशानी नहीं आने दी। आज दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जुर्रत का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिका समेत कई ममालिक ने एटमी धमाके ना करने की शर्त
पर अरबों डॉलर की ऑफर की, जिसे मियां नवाज शरीफ ने ठुकरा दिया। मोटरवेज के जाल बिछाए, बिजली के कारखाने लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा किया। इस खानदान ने सियासी मफाद की बजाय हमेशा पाकिस्तान और अवाम के मफाद को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि सियासत में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, मगर जब से PTI सरबराह इमरान खान सियासत में आए, उन्होंने अवाम और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। गालम गलोच की सियासत के जरिए नौजवान नस्ल में नफरत का बीज बोया, जिससे दुनिया में जग हंसाई हो रही है। नसीराबाद विगन पखू के मेन इंडस हाईवे पर रोड हादसा रोज के मामूल बन चुके हैं, जहां पर सुपर हाईवे रोड्स इंतजामिया की जानिब से गैर ज़रूरी कट्स की वजह से गाड़ियां गुजरने के बायस रोड हादसात होते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास अली मुगेरी की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद वगन मेन इंडस हाईवे पे जहाँ पे रोड हादसात रोज़ के मामूल बन चुके हैं, जहाँ पे सुपर हाईवे रोड से इंतजामिया की जानिब से गैर ज़रूरी कटों की वजह से गाड़ियाँ गुजरने की बायस रोड हादसात होते हैं। मज़ीद बात करते हैं मोटरवे पुलिस और शहरियों से कि उनका क्या कहना है। पार्टी है, हम उन्हें अपील करते हैं और इंतजामिया सिंध को अपील करते हैं कि ये जो रोड पे कट खुले हुए हैं, इन कट की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी जानें, कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। इसीलिए हम उन्हें अपील करते हैं कि ये कट जो हैं ये बंद किए जाएं और ये जो लिंक रोड हैं नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। और ये यहाँ पे जो है ना, इन कट की वजह से बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। हम अपील करते हैं इंतज़ामिया को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, कि ये बंद होने चाहिए, तो इंसान की जान जो है वो बच सकती है। इसके अलावा और भी नेशनल हाईवे पे बहुत सारे मसले हैं। यहाँ पे जो हैं गाड़ियाँ होती हैं, उनको टैक्सी स्टैंड नहीं है। इंतज़ामिया के हम अपील करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जो है टैक्सी स्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ साइड में खड़ी होंगी तो परेशानी नहीं होगी किसी को, और ये कट बंद होंगे तो इंतज़ामिया ये काम करे तो बहुत सही है। सही काम करेंगे तो ये एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपील करते हैं, इंतज़ामिया को अपील करते हैं, सिंध हुकूमत को अपील करते हैं कि इंसान की जान जो है वो बहुत कीमती जान है, उनकी जान बचाने के लिए ये कदम जो हैं उठाने चाहिए, ये बंद होने चाहिए कट जो हैं। देखो ना अब्बास भाई, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों की नाहली की वजह से ये रोज़ हादसा जो हैं रोज़ के मामूल हैं। एक ना दूसरे दिन खबर सुनने में आती है फलाना बंदा का एक्सीडेंट हो गया, फलाना बंदा का एक्सीडेंट हो गया। देखो ना, जब ये रोड बना रहे थे नेशनल हाईवे वाले, तो उसके लिए कोई लिंक रोड जो क्रॉसिंग है वहाँ पर कोई निशान नहीं लगाए और स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए, कोई आवाम की सेफ्टी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, इसलिए हादसा रोज़ के मामूल बने हुए हैं। अभी हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं तो बराए मेहरबानी ये जो कट हैं ये जहाँ बंद कर दें, जहाँ कोई एहलकार वहाँ मुकर्रर कर दें कि आवाम को इशारा दे रुकने का, तो ये हादसों में कमी आ सकती है। यहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई हादसा दरपेश आता है। अभी जहाँ पे लोगों की आम दरख्त होती है वहाँ पे फ्लाईओवर पुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे जहाँ पे उन्होंने कट बनाए हुए हैं उसी जगह पे कोई यानी कि पुल नहीं बनाया उन्होंने। अभी पुल ना होने की वजह से जो ना ये हादसा आते हैं। और दूसरी बात यही है कि मोटरवे पुलिस जो होती है, जो इस रोड को, मोटरवे को, रोड को, उसकी यानी कस्टडी में ये चीज़ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वो इसी के ऊपर अमल नहीं करते हैं। इसी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई यानी कि ये हादसा होते रहते हैं। हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया को कि जहाँ पे कट उन्होंने लगाए हुए हैं वहाँ पे, यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा हो, वहाँ पे पुल होने चाहिए कि हम जो ना ये हादसात होते हैं इनसे हम बच सकें। मौजूद शख्स जैसे कि हमारे मेन इंडस हाईवे पे कोई भी ऐसा कोई अमलदार नहीं है, ट्रैफिक अमलदार नहीं है, या बीच शहर में कोई अमलदार नहीं है, और मोटरवे पे कोई M9 पे कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। जैसे कि हमारे पिछले 4 हफ्तों से 3-4 जाने जा चुकी हैं। जैसे कि हमारे गांव का एक मजीद वको और लाड़काना का एक शेख बंदा था जिसकी दाने कुचल चुकी है, जान कुचल चुकी है, और अली अकबर चांडो साहब जो हमारे गांव के मौजूद शख्स थे वो भी बेचारा ऐसे ही चला गया। ऐसे ना कोई हमारे दूसरे गांव के बंदे चले जाएं, बराए मेहरबानी करके इस पे अमल किया जाए। एक मोटरवे पे बोर्ड लाइट वगैरह कुछ ना कुछ लगाया जाए, जैसे कि बाहर वाले बंदों को पता चल जाए मोटरवे ना कोई बंदा इधर रुकता नहीं है, बस डेली कोई ना कोई हादसा हो जाता है। बराए मेहरबानी करके आला अमरदान को, अख्तियारात को हमारी अपील है कि
बराए मेहरबानी करके ये इस पे अमल किया जाए। अपना डेरा चांद कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सुंदर्स फाउंडेशन को खून अतिया करने के लिए अपना डेरा चांद कॉलोनी में कैंप लगाया गया। शहर और गिरदोनवा के देहातों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने खून अतिया किया, जिसमें जामिया फारूकिया के तलबा की कसीर तादाद शामिल हुई। कैंप की सरपरस्ती मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक अजीज़ बाजवा और शेख मोहम्मद शफीक ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के बच्चों की ज़िंदगियों का चिराग रोशन रखने के लिए मुसलसल इंतकाल खून की ज़रूरत होती है। फरमाने आला है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सुंदर्स फाउंडेशन इस अजीम मिशन पर अरसा दराज से काम कर रही है। हम नेकी और इंसानी हमदर्दी के इस अजीम काम में सुंदर्स फाउंडेशन के शाना बशाना खड़े हैं। कैंप में थैलेसीमिया की मरीज़ा बच्ची ने भी शिरकत की। इसने कैंप इंतजामिया और ब्लड डोनर्स हजरात का भी शुक्रिया अदा किया। IG सिंध एडिशनल IG कराची के अहकामात पर SSP कुरंगी के सख्त हदायत पर ज़िला कुरंगी के थानों SHOs की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद FIRs दर्ज की गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद खान से। जी सलमान, बताइएगा ज़िला कुरंगी पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना अवामी कॉलोनी, थाना कुरंगी। SSP कुरंगी के अहकामात पर ज़िला कुरंगी के मुख्तलिफ थानों में कार्रवाई अमल में लाई गई है। फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से, जाली नंबर प्लेट्स और पुलिस लाइट्स के हवाले से, फ्लैश लाइट्स के हवाले से ब्लैक शीशों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई मुश्तरका तौर पर अमल में लाई गई है। इसके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जी, कराची के ज़िला मलीर का कदीमी इलाकाई और बुनियादी सहूलतों से महरूम गहराम बगटी कोट पत्थर के ज़माने की याद दिलाने लगा। पीने के पानी की अदम फराहमी, तबाह ड्रेन सिस्टम, तालीम और सेहत की सहूलतों से महरूम इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV मोहम्मद नवाज सुरगानी से गुफ्तगू में इलाका मुकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। एकदम मौजूद हैं हल्का मलीर का हल्का है PS 85 मोहम्मद साजिद जोखियो साहब का, और गोराम बुगटी गोट है, हम वहाँ पे अभी मौजूद हैं। ये गोराम बुगटी गोट कमो पेश 20-25 साल पुराना है। जैसे पानी, बिजली, गैस या सरकारी कोई स्कूल वगैरह किसी की भी किसी किस्म की यहाँ पे सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ के रहायशी है, यहाँ के बासी है। आइए हमसे पूछते हैं कि इस गोराम बुगटी गोट को कितना अर्सा आ गया है और यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सहूलतें मिली हुई है। तकरीबन 6000 से ज़्यादा घर आबाद हैं और इस घरों में यहाँ न पीने की पानी है और नए जो ये गटर लाइन है, नए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन है। वो पिपरी का कब्रिस्तान का एक टुकड़ा था, वो गटर की पानी से डूबा हुआ है। यहाँ हमारे हम के बाद नज़र नहीं आते हैं। जो हम वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं तो वो इस्लामाबाद में है, जाम साहब यहाँ मौजूद नहीं है। साजिद के पास जाते हैं तो बोले यार ये तो सोया पड़ा हुआ है, या हम के पैसे वो लूट के जेब में डाले। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है एक स्कूल, वहाँ बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं। या तो गुलशन हदीद 6-7 किलोमीटर है, वहाँ पैसों की तालीम होता है। सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, मगर वो स्कूल की ज़मीन भी ये जो ये हमारे एपिया और एमिन लोगों की सपोर्ट से अभी वो भी जो ये कब्जा कर रहे हैं। जो स्कूल के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा वहाँ ये जोखिया साहब का साइन है, मगर यहाँ आ गए हैं सन 1992 में। 92 से लेकर हम खुद यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इस टाइम अपने गोट गोराम बुगटी गोट में मौजूद है। तो ये तकरीबन 20 साल के करीब इस गोट को हुए कोई भी सहूलत, कोई भी सिस्टम नहीं है। ना गैस है, ना पीने का पानी है, ना कोई गटर लाइन है, कुछ भी नहीं है। उनके अलावा हमने बहुत सारी कोशिश की है। इलाके के MPs को, इलाके के जो भी बड़े अफसरान थे सबको हमने अर्ज़ किया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आपको भी, आप सहाफ़ी बिरादरी है, आपको भी पता होगा, आप भी यहाँ काम करते हैं, आपने भी देखा होगा यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं। जब कोई बारिश होती है यहाँ इतना तो कीचड़ होता है कि हमारे लेडीज़, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़ियाँ यहाँ गिरते गिरते बाहर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। गोट को पानी दो, गोराम बुगटी गोट को सहूलत। और आप देखें इस गोट का क्या हाल बना हुआ है। हम क्या मुसलमान नहीं हैं या हम पाकिस्तान के रहायशी नहीं हैं? हम पाकिस्तान के रहायशी हैं। हमें भी सहूलत चाहिए, जैसे उनको सहूलत चाहिए हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे बाल बच्चे इधर रहते हैं। रात होती है, हमारे 7000 घर है
अच्छा बिजली दो, मुक्ति को पानी दो, मुक्ति को सहूलत दो, मुक्ति को बिजली दो, मुक्ति को स्कूल दो। से बच्चे महरूम है, ये देखो पानी नहीं है, बच्चों के पानी के डब्बे कहाँ से भर के आते हैं। आप लोगों ने आवाम की राय सुनी। गोराम बुगटी गोठ के जो रहायशी हैं, इनके बासी हैं, उनका यही कहना था कि हमें यहाँ पे बिजली, गैस, पानी, कब्रिस्तान या स्कूल कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। और ये हल्का मोहम्मद साजिद जोखियो PS 85 उसका ये हल्का है, और वो मुसलसल यहाँ से जो है ना MPA की सीट जीता रहा है। और उन्होंने यही बोला कि हम मोहम्मद साजिद जोखियो साहब को और MNA जाम साहब को और वज़ीर आला सिंध को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा गोराम बुगटी गोठ जो कदीमी गोठ है, इसके ऊपर भी नज़र रखें और इसको जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मैसर की जाएँ। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान, उसकी टीम और उसकी होस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।